नमस्कार दोस्तों, हाय। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 6 एवं पार्ट 7। धीरज और जयराज दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँचते हैं। सामने कुर्सी पर प्रिंसिपल खुराना बैठे हुए थे। धीरज के अंदर आते ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं। आखिर वो स्कूल का मालिक था, डीन था। उनके सामने प्रिंसिपल को खड़ा होना तो बनता था। अंकल बैठिए ना, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरज उन्हें बैठने के लिए कहता है और ख़ुद भी कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। कैसे हैं आप? और राहुल कैसा है? धीरज अपने मोबाइल में घुसे हुए फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है। अब तो वो बड़ा हो गया होगा। उसने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है? हाँ बेटा, सब ठीक है और राहुल भी ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसे हो और दिल्ली कब आए? मैं भी ठीक हूँ अंकल, अभी यहीं पर शिफ्ट हो गया हूँ। अब क्या बताऊँ तुम्हें राहुल के बारे में। वो स्कूल पास आउट करेगा तभी तो कॉलेज में एडमिशन करेगा ना। खुराना अफसोस के साथ बोलते हैं। क्या? उसने अभी तक स्कूल क्लियर नहीं किया है? धीरज अपने मोबाइल पर नजर हटाकर उनसे पूछता है। वो तो निशु के क्लास में पढ़ता था ना, और हमारी निशु ने तो कॉलेज भी क्लियर कर लिया है और वो लंदन से वापस भी आ रही है, हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगी। अरे क्या बताऊँ बेटा उसके बारे में। उसके बारे में बताने लग गया तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। छोड़ो ये सब, जिस काम के लिए आए हैं वो तो करे। यस। धीरज को वैसे भी उनके राम कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम बैठो, मैं सारे टीचर्स को बुला कर लाता हूँ। प्रिंसिपल अपने पियून को बोलता है। धीरज फिर से अपने फ़ोन में घुस जाता है। सबको इकट्ठा करो। जी सर। जिया निधि को बुलाने आती है। चल निधु, उस खरूस ने बुलाया है। लेकिन कहाँ? अरे यार, स्कूल का डीन आया है तो उसी से मिलने के लिए प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को मीटिंग रूम में बुलाया है। तुमने तो सुबह बताया था, तू खुद भूल गई है। सॉरी जिया, इस रिसु के चक्कर में सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। हमारा दिमाग कहीं और था, इसलिए हम भूल गए। चलो चलते हैं। सब मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर पर सारी कुर्सियों पर टीचर्स से भर जाती है। सब जाते हुए धीरज को ग्रीट करते हैं। सब आ गए? प्रिंसिपल पियून से पूछता है। ये सर। पियून नज़र घुमाकर पूरे मीटिंग रूम में देखता है। निधि और जिया नदारत थी। सर, निधि मैम और जिया मैम नहीं आई है। पियून उन दोनों को वहाँ पर नहीं देखकर बताता है। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है। सबका ध्यान सामने चला जाता है। धीरज अपने सामने रखे हुए लैपटॉप से सर निकालकर सामने देखता है। एक नज़र दोनों को देखकर फिर से अपने लैपटॉप में घुस जाता है। दोनों के लिए 2 कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। दोनों जाकर उस पर बैठ जाती हैं। चलो सब आ गए तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यस सर। आज से इस स्कूल के डीन की कुर्सी कोई और संभालेंगे और नई डीन आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर सभी के बीच शोर होने लग जाते हैं। क्या ये स्कूल बिक गया? स्कूल का ऑनर कोई और हो गया? सबको इस तरह से बातें करते हुए देखकर प्रिंसिपल सबको शांत करते हैं। पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन पहले इनसे मिलिए। ये है मिस्टर धीरज सिंह। सभी का ध्यान सामने बैठे हुए धीरज पर चला जाता है। धीरज सबकी तरफ देखता है तो सब हंसकर उसे ग्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन धीरज का चेहरा अभी भी वैसा ही था। अब तक ये स्कूल इनके पापा कमल सिंह मैनेज करते थे, लेकिन अब से धीरज सर संभालेंगे।
सभी टीचर के मन में आए हुए सवालों का जवाब मिल गया था। प्रिंसिपल के मुंह से अपने लिए सर सुनकर धीरज को अच्छा तो नहीं लगता है। प्रिंसिपल उसके पापा के दोस्त थे, हमेशा उनके घर जाना आना रहता है, तो वो अंकल ही बुलाता था। धीरज की नज़र में प्रिंसिपल अच्छा इंसान था, क्योंकि अभी तक उसकी सच्चाई उसे मालूम नहीं थी। अंकल प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, यू कॉल मी ओनली धीरज। धीरज की बात सुनकर प्रिंसिपल का सीना घमंड से चौड़ा हो जाता है और वो एक बार में ही धीरज का बात मान जाता है। ओके बेटा। धीरज की आवाज़ सुनकर फिर से सबका ध्यान उस पर जाता है। निधि जब धीरज को देखती है एजरीन, तो कुछ देर तक उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो एकटक धीरज को ही देखे जा रही थी। जिया जब निधि को देखती है धीरज को इस तरह से घूरते हुए, तो वो उसके कंधे को हिलाती है। क्या कर रही है निधि? माना कि डीन हैंडसम है, स्मार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सबके सामने उसे इस तरह से देखे। सब तुझे ही देख रहे हैं। जिया उसे बोलकर सामने देखने लग जाती है। निधि भी जिया की बात सुनकर अपने होश में वापस आती है। हे माता रानी, हमने भी किससे झगड़ा मोल ले लिया। अब तो हम गए, ये पक्का हमें स्कूल से बाहर निकाल कर फेंक देगा। निधि खुद को किए हुए कांड के लिए खुद ही कोसे जा रही थी। तो क्या खुद में बोले जा रही है? चुप हो जा, नहीं तो फिर प्रिंसिपल सुनेगा तो पगला हो जाएगा। धीरज, मैं तुम्हें सभी टीचर से मिलवाता हूँ। अजय, ये है शुभम रस्तोगी, ये है सतीश शर्मा, ये है गोपाल चौहान। प्रिंसिपल सबका नाम लेता है, सभी अपने नाम के साथ खड़े होकर धीरज को अपना परिचय देता है। और ये है निधि। निधि 1 से लेकर 5 तक बच्चों को पढ़ाती हैं। और ये है जिया, 5 to 8 तक पढ़ाती है। धीरज निधि को देखता है। निधि बेचारी को तो लग रहा था आज उसकी जॉब ही गई। हेलो एवरीवन, धीरज खड़ा होता हुआ बोलता है। धीरज का लैपटॉप जयराज पीछे लगे टीवी स्क्रीन पर टच कर देता है। पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। सामने टीवी पर एक पैराग्राफ उभर कर आ रहा था, जिसमें छोटी बड़ी कुछ डंडे बने हुए थे। उस डंडे के साथ नीचे स्कूल का नाम भी मेंशन था। आप इस पैराग्राफ को देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस विषय पर बात करने आया हूँ। ये स्कूल के रैंकिंग लिस्ट है, दिल्ली के टॉप 10 स्कूलों की लिस्ट है। हमारे स्कूल मदर्सवेल आप लोगों ने कौन से रैंक पर दिखाई दे रहा है? 9th रैंक पर, एक टीचर बोलता है। हमारा स्कूल 9th रैंक पर क्यों है? क्या रीज़न है? क्या मैं जान सकता हूँ? आई डोंट नो सर। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी है? नो सर। फिर क्या वजह है कि हमारा स्कूल टॉप 2 से सीधे टॉप 9 नंबर पे आ गया है? स्कूल में 50 टीचर को हायर कर रखे हैं, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टीचर हैं, सबकी सैलरी 20,000 से ऊपर ही है। फिर भी स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी नीचे होने का रीज़न आप लोगों को समझा सकते हैं? सभी टीचर चुप थे, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था। धीरज की बात सुनकर प्रिंसिपल के माथे से पसीना आने लग जाता है, क्योंकि उसने तो पूरा घोटाला कर रखा था। 50 की जगह 30 टीचर ही हायर कर रखा था, और 20,000 तो वो 12th वाले टीचर को देता था, बाकी को तो 8-10 हज़ार ही देता था। और जो एजुकेटेड टीचर होते थे उनकी फ़ीस भी हाई फाई होती थी, इसलिए स्कूल में कम एजुकेशन वाले टीचर को ही हायर किए जाते थे, जिससे स्कूल के प्रोग्रेस लेवल नीचे गिर रही थी। बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे थे। मिस्टर सिंह पूरी तरह से इस स्कूल को प्रिंसिपल खुराना पर छोड़ रखा था, और प्रिंसिपल अपनी मनमानी पर स्कूल चलाता था। हाँ तो बताइए आप लोग, स्कूल की ये हालत क्यों है? पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था, और कोई भी प्रिंसिपल के खिलाफ़ नहीं जाना चाहता था। सभी को चुप देखकर और खामोश देखकर जिया को चुप नहीं रह जाता है, क्योंकि सब
उसे पता चल गया था अब स्कूल के काया पलटने वाली है और प्रिंसिपल का आतंक ख़त्म होने वाला है। एक्सक्यूज़ मी सर, या प्लीज़ टेल मी। धीरज उसे बोलने के लिए कहता है। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। सर, यहाँ पर सिर्फ 30 टीचर अपॉइंट है और यहाँ पर किसी की भी सैलरी 20,000 नहीं है। सभी को अराउंड 10 to 15,000 ही मिलता है। 20,000 तो बस 10th स्टैंडर्ड वाले टीचर को मिलता है। और ये निधि जी आपने बगल में बैठी हुई निधि की ओर इशारा करते हुए बोलती है, इनको तो प्रिंसिपल सर ने बस 8,000 देते हैं। धीरज का भी नज़र निधि पर जाता है, लेकिन बंदा काम के टाइम बस काम ही, बाकी बातें बाद में। ठीक है, हम इस टॉपिक पर बाद में डिस्कस करते हैं। सब लोग अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई लेवल पर जाएगी। लोगों से झगड़ने पर कम ध्यान दे। यहाँ पर सबको अपनी पोजीशन बताने के लिए बहुत जल्दी रहती है। वो ये बात बोलकर तिरछी नज़र से निधि को देखता है। निधि सकपका जाती है। मुझे जल्द से जल्द अपना स्कूल टॉप 5 में चाहिए, समझ गए आप सब? यस सर। नाउ मीटिंग इज़ ओवर। सब उठकर बाहर चले जाते हैं। सबके जाते ही धीरज प्रिंसिपल की ओर रुख करता है। प्रिंसिपल अपनी नज़रें चुरा रहा था। अंकल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने स्कूल में सिर्फ 30 टीचर ही अपॉइंट कर रखे हैं और आप सैलरी भी सभी का पूरा नहीं देते हो। वो धीरज, प्रिंसिपल क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात वही हो गई थी, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। उनसे कुछ बोला नहीं जाता है। डैड को पता चलेगा तो क्या होगा, सोचा है आपने? जिस दोस्त पर इतना भरोसा करते वही उनके साथ ऐसा किया है। मैंने अभी सभी टीचर के सामने आपको कुछ नहीं बोला है, क्योंकि बचपन से आपकी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, इसलिए सबके सामने आपको जलील करना नहीं चाहता था। लेकिन अंकल, ये आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप कुछ पैसों के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इसलिए स्कूल में भेजते हैं कि उनके बच्चे का बेहतर एजुकेशन मिले, लेकिन हमारे स्कूल में तो एजुकेशन देने के लिए टीचर ही अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर अंकल। उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द ये सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रिंसिपल शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। धीरज अपने चेयर पर से उठकर खड़ा हो जाता है। जयराज भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। अभी तो जा रहा हूँ अंकल, लेकिन ये मत समझिए कि मैं सारी बातों को इग्नोर कर दूँगा। मेरे लिए बच्चों का भविष्य बहुत ही मैटर करता है। फ़िलहाल मैं डैड को तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक तक आई होप आप सब सही कर देंगे। धीरज वार्निंग देते हुए बाहर निकल जाता है। सर। हाँ बोलो। सर, वो एक टीचर थी निधि, उसकी सैलरी। जयराज अपना पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ता अलग रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जान पहचान की वजह से धीरज निधि की हेल्प करे। वो चाहता था कि धीरज निधि के किए हुए काम के पैसों से उसे दिलवाए। धीरज फिर से प्रिंसिपल की ओर रुख करता है। अंकल। हाँ बेटा। क्या नाम है उसका जिसकी आप सैलरी आधी दे रहे हो? निधि। हाँ, उसकी सैलरी कितनी है? वो 12,000। और आप देते कितने हो? 8,000। आप रीज़न बता सकते हैं? वो बेटा, वो कैसे बताता कि जो हॉस्पिटल उसके डैड ने गरीबों के लिए खोल रखा है, उसके कर्जे के चलते निधि को कम सैलरी मिल रही थी। प्रिंसिपल को कहीं सोच में गुम देखकर धीरज उसका ध्यान भंग करता है। कहाँ खो गए आप? चलिए छोड़िए, अब आप अपने जेब से निधि को 15,000 सैलरी दोगे। धीरज प्रिंसिपल को अपना फरमान सुना देता है। उसका प्रिंसिपल का जवाब सुने बिना ही वो बाहर चला जाता है। फिर हाँ बेटा,
मरता बेचारा क्या ना करता। अब मुझे कर्जे वाली बात भी भूलनी होगी, नहीं तो अगर इस धीरज को पता चला तो मेरा जीना दुभर कर देगा। प्रिंसिपल अपना रखा हुआ बेल बजाता है, पियोन को बुलाता है। यस सर। निधि मैम को बुला दो। यस सर। वो निधि को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। निधि जिया के साथ कैंटीन में बैठी रहती है। जिया निधि का मुरझाया हुआ चेहरा देखती है तो पूछ बैठती है, क्या हुआ निधि, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? जब से तुमने उस डीन को देखा तेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया है, कुछ हुआ है क्या? हाँ, क्यों पूछ रही थी? निधि के दिमाग में धीरज के साथ झगड़ा हुआ याद आ रहा था, इसलिए चुप बैठी हुई थी। यही टेंशन में लग रही, क्या बताएं हम तुम्हें जिया। हम इस नए डीन से झगड़ा मोल ले लिया है, वो तो हमें स्कूल का बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे? ये क्या बोल रही हो तुमने डीन से झगड़ा कब कर लिया और क्यों किया? जिया, हमें थोड़ी ना पता था कि हम जिससे झगड़ा करें वो हमारे स्कूल का डीन निकलेगा। निधि जिया को सुबह वाली सारी बातें बताती है। यार क्या किया तुमने? वैसे ही वो टकला प्रिंसिपल तेरे पीछे पड़ा रहता है, अब तूने उस डीन से भी पंगा ले लिया, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। वैसे तो तुम्हारी जुबान किसी के सामने खुलती नहीं है, फिर तूने डीन के साथ कैसे लड़ लिया? अब हमें क्या पता था जिया कि वो डीन होगा, शकल से स्टूडेंट दिखता था। हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं और तुम हमें डरा रही हो। छोड़, अब जो होना था हो गया, चल घर चलते हैं। दोनों उठ जाने के लिए उठती है। निधि मैम, पीछे से पियून आवाज़ लगाता है। हाँ, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। प्रिंसिपल सर? अब हमें ये प्रिंसिपल सर क्यों बुला रहे हैं? अब हमने क्या कर दिया? निधि अपने बुलावे से परेशान हो जाती है। एक काम करो जिया, तुम रिशु को लेकर घर जाओ, हम आते हैं। जिया उसकी बात मानते हुए रिशु को लेकर बाहर निकल जाती है और वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली जाती है। मे आई कम इन सर? यस, कमिंग। निधि दरवाजे को धकेलते हुए अंदर चली जाती है। आओ मिस पाठक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सर। निधि, तुम्हारा सारा लोन अब ख़त्म हो गया, इसलिए इस महीने से तुम्हें सैलरी मिलेगी। क्या सर आपने सच में हमारा कर्जा माफ़ कर दिया? निधि खुश होते हुए प्रिंसिपल से पूछती है। हाँ, मैंने देखा तुम्हारे ऊपर छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। वैसे भी अब कुछ ही पैसे रह गए थे, तो अब तुम्हें अपनी सैलरी कटवाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल अभी भी अपना महानता दिखाने से बाज नहीं आ रहा था। अभी भी वो अपनी बातें बोलकर निधि के ऊपर अपना एहसान ही जता रहा था। धन्यवाद सर, हमारे ऊपर एहसान करने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास पैसे आएंगे तब हम पूरा पैसा लौटा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ बाहर। निधि उठकर बाहर चली जाती है और बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे पैसों के लिए रिशु की खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। वो हर चीज़ उससे दिलाएगी जो रिशु उससे मांग करता है। वो खुशी से जिया को कॉल करती है। जिया, कहाँ है तुम? गेट पर। अभी तक गई नहीं? नहीं यार, ऑटो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तुम रुको, हम भी आ रहे हैं, खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी? मैं फिर से माँ से बनने वाली हूँ क्या? चल पागल, कुछ भी बोल रही है तो बता देना। फ़ोन पे नहीं, पहुँच कर बताते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, आओ जल्दी। जिया फ़ोन रखकर ऑटो को खोजने लग जाती है। निधि गेट पर पहुँचती है। जिया, पता है आज क्या हुआ? तू बताएगी तभी तो मुझे पता लगेगा ना। अब हमें पूरी सैलरी मिलेगी, पूरे 15,000। हमारी सैलरी से 3,000 ज़्यादा। हम बहुत खुश हैं। अब हम रिशु को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। निधि खुश होते हुए जिया को बताती है और उसकी आंखें खुशी से झिलमिला जाते हैं। क्या यार, खुशी में भी आंसू को बहाना ज़रूरी है क्या?
लेकिन ये बता, वो टकला प्रिंसिपल तुम्हारी सैलरी कैसे बढ़ा दी? जो तुम्हारे ऊपर 3 लाख का लोन चढ़ा कर बैठा हुआ था। हमें भी नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन प्रिंसिपल ने हमारे ऊपर का कर्जा भी उतार दिया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? हमें भी नहीं पता कैसे हुआ है। अभी प्रिंसिपल सर ने हमें इसीलिए बुलाया था। चल कोई ना, घर पहुँच कर आज पार्टी करेंगे। सामने से आता हुआ ऑटो को जिया हाथ दिखाती है और तीनों बैठकर घर के निकल जाते हैं। धीरज अपना काम ख़त्म करके जयराज से कहता है क्लब चलने के लिए। क्या सर, आप कब से क्लब चलने के लिए बोलने लगे? अब तो हमें घर जाना था ना। छोड़, अभी घर जाना छोड़ते हैं, आज क्लब ही चलते हैं, मूड बहुत ऑफ है। थोड़ी देर बाद घर के निकल जाते हैं। ठीक है सर। दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं। सिंह मैंसन। एक 22-23 की लड़की घर में एंटर करती है। अपने कंधे पर उसने छोटा सा पिट्ठू बैग टांग रखा था। हाइट करीब 5 फुट 3 इंच की होगी। पैरों में हाई हील्स पहनकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाल कंधे से थोड़े नीचे थे। छोटी छोटी आँखें, राजपूतों वाली तीखी नाक, पतले से होठ जिस पर पिंक लिपस्टिक लगा हुआ था। क्रॉप टॉप एंड शॉर्ट्स पहन रखा था उसने। सीधे अंदर आ जाती है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा। लेकिन सबको आवाज़ देती है, लेकिन कोई नीचे नहीं उतरता है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।